मेरे प्यारे प्रतियोगियों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए हम लोग संधि स्वर के भेद पढ़ रहे थे। स्वर के भेद की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला है दीर्घ संधि। बेटा हम लोग एक माहेश्वर सूत्र में फार्मूला पढ़े थे। 14 सूत्र मैंने आपको बताया था, जिसमें स्वर के जो 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि, इसमें हमें सिर्फ 4 सूत्रों पर फोकस करना है। पहला है अ, फिर है ए, फिर है ऊ, अड़। दूसरा है री, लिरी, क। तीसरा है ए, ऊंग। और चौथा है ए, ओ, च। ठीक है। तो बेटा पहले संधि का अब सही है। जो सूत्र है समझिएगा, वह है अकह सवर्णे दीर्घ। बहुत संक्षिप्त ट्रिक बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो बेटा अक का मतलब क्या? माहेश्वर सूत्र के समय मैंने प्रत्याहार भी आपको बताया था। अ, ए, ओ, रे, लिरी के बाद समान वर्ण। ध्यान रखिएगा, ए बेटा अक क्या है? प्रत्याहार है। अ, ई, उ, री, लिरी प्रत्याहार आया। सवर्ण का मतलब क्या है? समान वर्ण आए। तो वहां पर बोले दीर्घ हो जाता है। अच्छा बेटा, समान वर्ण जब आएगा तो ध्यान रखना, अ के बाद अ, ई के बाद ई, उ के बाद उ, री के बाद री। और दीर्घ संधि में बेटा री और लिरी को एक वर्ण, समान वर्ण मान लिया जाता है, क्योंकि उच्चारण री और री का री ही निकलता है। इसलिए लिरी संधि को हम अलग से नहीं बनाते हैं। दीर्घ में लिरी वर्ण को अलग से नहीं बनाते बेटा, इसलिए 4 वर्ण ही होगा। अब दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा। दीर्घ माने बड़ा, तो अ और अ मिलाकर आ, ई और ई मिलाकर बड़ी ई, उ और उ मिलाकर बड़ा उ, री और री मिलाकर बड़ी री। ये आदेश हो जाते हैं। मतलब सीधे दीर्घ संधि आपको दिमाग में यही रखना है, सिर्फ एक बिंदु, कि दीर्घ बराबर अकह सवर्णे दीर्घ। और अक का मतलब क्या? प्रत्याहार ऊपर लिखा हुआ है। अ, ई, उ, री, लिरी के बाद सवर्णे माने समान वर्ण आ जाए, तो वहां अ और अ मिलाकर आ, ई और ई मिलाकर बड़ी ई, उ और उ मिलाकर बड़ा उ, री और री मिलाकर बड़ी री हो जाते हैं। इतना क्लियर है? आइए एग्जाम्पल समझते हैं। अब देखो बेटा, संक्षेप में हम लोग सिर्फ यही समझे कि दीर्घ बराबर, ये देखिए, अ प्लस अ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ, और री प्लस री बराबर बड़ी री।
यही फॉर्मेट है दीर्घ संधि का। जैसे यहां पे हमने लिखा असुर प्लस अरे, संधि बराबर पहले का अंतिम वर्ण बेटा ये है र, दूसरे का है अ। जब हम पढ़ेंगे र तो साउंड आएगा अ, और दूसरे का पहला भी है अ। मतलब सिर्फ और सिर्फ यही कि दीर्घ में दोनों वर्ण समान माने जाएंगे। तो यहां पर बेटा अ और अ मिलाकर क्या बनेगा, आ बन जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, असुरारी। ठीक है। इसी प्रकार अगर लिखा जाए कुश और आसन, ये उदाहरण आपके पीसीएस में पूछा भी गया था। अभी इसके पूर्व जो परीक्षा हुई कि कुशासन में कौन सी संधि है, ऐसा प्रश्न आया था। तो बेटा कुश और आसन, पहले का अंतिम स में अ और दूसरे आ, तो समान वर्ण होने के कारण वहां दीर्घ बराबर बड़ा हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो यहां क्या बन जाएगा, कुशासन बन जाएगा। ठीक है। अब ई का देख लो। जैसे बेटा हरि प्लस इंद्र, तो देखो पहले का अंतिम है री, साउंड आया ई, दूसरे का पहला है ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, तो यहां पर हरिंद्र हो गया। इसी प्रकार ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, बेटा यहां लिखा है भानु और यहां लिखा है उदय। ध्यान देना, पहले का अंतिम आप क्या पढ़ोगे, नु, साउंड आएगा ऊ, और दूसरे का पहला भी ऊ, समान वर्ण दोनों हैं, तो वहां दीर्घ हो गया। तो यहां क्या बन गया, भानुदय। फिर बेटा री प्लस री बराबर बड़ी री, जैसे मैंने यहां पर लिखा पित्रे और यहां लिखा ऋणाम, तो देखो पहले का अंतिम त में री है, पढ़ोगे त्रि, और दूसरे का री प्लस री बराबर बड़ी री, तो यहां बेटा बड़ी री हो जाएगी। तो र में डबल, जैसे यहां देखो ए री लिखा है, यहां ऐसे हो गया, त में री है, यहां इस तरह से हो गया। तो ये चार फॉर्मेट दीर्घ संधि में है। एक बार आप इस वीडियो को देखिएगा, आगे पीछे करके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, अब आइए दूसरे संधि की ओर बढ़ते हैं। बेटा दूसरी संधि है गुण संधि। इसका भी सूत्र आप करोगे जब, तो सिर्फ अदेंग गुण से ही क्लियर हो जाएगा। अब ये अदेंग गुण है क्या, संक्षेप में फॉर्मेट आपको बता रहा हूं। पहले का अंतिम अ हो या आ हो, दूसरे का पहले ई या ई हो, तो वहां ए हो जाता है। फिर बेटा अ या आ, फिर यहां ऊ या बड़ा ऊ, तो यहां पर ओ हो जाता है। फिर अ प्लस री बराबर अर हो जाता है, और अ प्लस ली बराबर अल हो जाता है। यही गुण संधि का संक्षेप ट्रिक है। ये देखो सामने, गुण संधि क्लियर करने के लिए पहले का अंतिम चाहे अ हो चाहे आ हो, दूसरे का पहला छोटी ई हो या बड़ी ई हो, तो बेटा वहां ए हो जाएगा। अ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो वहां ओ हो जाएगा। अ के बाद री आए तो अर, अ के बाद ली आए तो अल आदेश हो जाएगा। उदाहरण देखो, जैसे यहां पर नर और इंद्र लिखा गया। बेटा पहले का अंतिम क्या है, र, साउंड आया अ, दूसरे का ई, तो अ के बाद ई आएगा तो ए बनेगा। आप जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, नरेंद्र बन जाएगा। इसी प्रकार अगर मान लो आ गया महा प्लस ईस, तो पहले का अंतिम यहां आ आया, तो भी बेटा आदेश ए ही होगा, चाहे
अ के बाद ई आए चाहे आ के बाद बड़ी ई आए, आदेश ए ही होगा। तो यहां पर क्या हो गया, महेश हो गया, ए हो गया। फिर दूसरा देखो, जैसे यहां देव लिखे और यहां उदय लिखे, बेटा पहले का अंतिम व में आया अ, दूसरे का पहला उ, अ प्लस उ बराबर ओ, तो यहां क्या बन गया, देवोदय बन गया। फिर अ के बाद री, अगर बना देव प्लस ऋषि, तो पहले का अंतिम है वो, साउंड आया अ और फिर आया री, अ प्लस री बराबर अर, तो क्या बन गया, देवर्षि। इसी प्रकार तव प्लस लिरिकार, अ प्लस लिरी बराबर अल, तो बेटा यहां क्या हो गया, तवलकार। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल बहुत ढेर सारे मैं नहीं दे रहा हूं, सिर्फ आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए वीडियो, ठीक है। एक गुण संधि का ए ट्रिक, 4 फॉर्मेट, अ के बाद ई आए तो बेटा ए, अ के बाद उ आए तो ओ, अ के बाद री आए तो अर, अ के बाद री आए तो अल। मैं समझता हूं ये फॉर्मेट क्लियर हो गया। आइए अगली संधि की ओर। बेटा तीसरा है यण संधि और इसका सूत्र है इको यणच। अब बेटा इको यणच का मतलब क्या है, सिर्फ आप ये जानो, ई उ री लिरी के बाद असमान स्वर आए तो वहां पर अगर बेटा ई है तो ई को यह हो जाएगा, ऊ है तो वह हो जाएगा, री है तो र हो जाएगा और री है तो ल हो जाएगा। ये बेटा देखो, सिर्फ और सिर्फ पहले का अंतिम ई आया तो आप यह कर दोगे, यह में हलंत है चूंकि यह व्यंजन वर्ण है। ऊ के बाद असमान स्वर आया तो आप वह कर दोगे, री के बाद असमान स्वर आया तो र कर दोगे, ली के बाद असमान स्वर आया तो ल कर दोगे। देखो कैसे, जैसे बेटा यहां लिखा इति प्लस अत्र, ध्यान देना संधि में हम लोग केवल यही काम करते, पहले का अंतिम और दूसरे का पहला। तो बेटा ये पहले का अंतिम पढ़ेंगे, ति साउंड आया ई, देखो ई के बाद क्या आया, असमान स्वर, तो सीधे यहां पर ई, त आधा होगा, ई को यह होगा, दूसरा आप उतार लोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, इत्यत्र बन जाएगा। इसी प्रकार ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए, देखो जैसे आया मधु प्लस अरे, तो देखो ध में ऊ है, धू पढ़ेंगे तो साउंड आएगा ऊ के बाद असमान स्वर, तो बेटा यहां ध आधा, ऊ को व प्लस अरी उतार लिया, तो यहां जब आप जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, मध्वरी। फिर देखो री के बाद असमान स्वर, यहां बेटा पितृधन आज्ञा, पहले का अंतिम है त्रि, साउंड आएगा री के बाद असमान स्वर, इसे आप जोड़ोगे, आधा त री को र
प्लस आज्ञा, जब बेटा इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पित्राज्ञा। मतलब त और र मिलकर त्र आदेश हो जाता है। फिर देखो लिरी प्लस अकार, बेटा लिरी के बाद अ आया असमान स्वर, तो लिरी को ल आदेश होता है, तो यहां ल आधा हो जाएगा, और यहां पे अकार आया तो क्या बन गया, लकार। यण संधि में भी 4 फॉर्मेट है, कोई भी एग्जाम्पल आ जाए आपको सिर्फ इतना देखना है, पहले का अंतिम ई, ऊ, री, लिरी, इसके बाद असमान स्वर, तो आदेश ई को य, ऊ को व, री को र, लिरी को ल हो जाएगा। ओके, तो यण संधि ये हो गया। अब आइए अगली संधि की ओर। फिर बेटा चौथी है वृद्धि संधि, और इसका सूत्र है वृद्धि रेचे और वृद्धिरादेच। सीधे सीधे आप ये कह सकते हो अ आ के बाद ए या ए आए तो वहां पर अय हो जाएगा, अथवा अ आ के बाद ओ या औ आए तो वहां बेटा औ हो जाएगा। वृद्धि संधि कोई भी एग्जाम्पल आए, शब्द के ऊपर अय की मात्रा डबल अय या औ की मात्रा लगी रहेगी, आपको तुरंत पहचानने में बड़ी सरलता होगी। जैसे यहां देखो मैंने लिखा तो प्लस एव, तो पहले का अंतिम है व, दूसरे का है ए, व में साउंड अ, प्लस ए बराबर अय, तो बेटा यहां क्या हो गया, तवयव हो गया। इसी प्रकार महाधन ओज, जैसे बेटा यहां पहले का अंतिम और दूसरे का पहला, ह में आया आ, फिर आ के बाद ओ, तो भी वहां पर औ आदेश हो गया, तो क्या बन गया, महोज। इसी प्रकार तथा धन एव, महा प्लस औषधि, जैसे ही आप जोड़ोगे ये तथैव हो जाएगा, और बेटा ये महौषधि हो जाएगी। तो वृद्धि संधि भी बहुत नॉर्मल है, सिर्फ 2 आदेश होता है, अय और औ। कंडीशन आप बोर्ड पे देख लो किस तरह से होता है। मैं समझता हूं एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए अंतिम संधि की ओर बढ़ते हैं। बेटा 5वीं संधि है अयादि संधि, और इसका सूत्र है ए चो यवायावह। मतलब देखो जहां पर ए, ओ, ए, औ के बाद कोई स्वर आए तो वहां पर ए को अय, ओ को औ, अय को आय, औ को आव आदेश हो जाता है। देखो बेटा यही इसका मेन है अयादि संधि का। पहले का अंतिम 4 वर्णों में कोई भी हो, बेटा पहले का अंतिम ए हो, चाहे ओ हो, चाहे अय हो, चाहे औ हो, दूसरे का पहला स्वर होना चाहिए,
तो इस कंडीशन में ए को अ, ओ को औ, अ को आय, औ को आव आदेश हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे यहां हमने लिखा ने धन अन, तो बेटा पहले का अंतिम आया ने, साउंड आया ए, आप अलग करोगे, न आधा हो गया, ए को ए हो गया, अन आपने उतार लिया, जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, नयन बन जाएगा। इसी प्रकार जैसे बेटा यहां है पो प्लस अन, पहले का अंतिम है ओ, फिर है अ, तो यहां पर प आधा हो गया, ओ को औ हो गया, आपने अन उतार लिया, भैया जोड़ने पर क्या बन गया, पवन बन गया। फिर बेटा देखो नए प्लस अक, अब पहले का अंतिम आया अय के बाद आया स्वर, तो यहां न आधा, फिर अय को क्या हो गया, आय हो गया, फिर बेटा अक उतार लिया, तो क्या बन गया, नायक बन गया। फिर यहां पर देखो प प्लस अक, तो प आधा, औ को आओ, फिर यहां जोड़ने पर अक आया, तो जैसे ही आपने मिलाया क्या बन गया, पावक बन गया। तो एग्जाम्पल मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट के आधार पे दिया है। अब आप लोगों को संधि का पूरा पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा, उसमें ढेर सारे अभ्यास के लिए उदाहरण दिए हैं। यहां पे सिर्फ हम आपका मूल कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। कैसे आप कोई भी एग्जाम्पल देखोगे तो क्लियर करोगे कि कौन स्वर है, कौन व्यंजन है, कौन विसर्ग है, अथवा स्वर के भेद में अगर कोई बेटा एग्जाम्पल आएगा तो दीर्घ कैसे पहचानोगे, अक सवर्ण दीर्घ के माध्यम से, गुण संधि कैसे पहचानोगे, यण वृद्धि और अयादि, उसका आपको सब ट्रिक दिए हैं इस वीडियो में। तो मैं समझता हूं कि इतना आप देखने के बाद आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये संधि शीर्षक समापन हुआ है। कल हम वर्ण की चर्चा करेंगे, फिर वर्ण के बाद समास की चर्चा, इसके बाद जो आपके पर्यायवाची हैं, लोकोक्ति मुहावरे हैं, तद्भव तत्सम है, वाक्य प्रयोग अनेकार्थक शब्द है, उसकी चर्चा कर लेंगे और आपको सारे पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग खूब मेहनत करिए। डॉक्टर सुनील त्रिपाठी सर के निर्देशन में आपका चयन होगा, ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। रामचरितमानस में एक चौपाई आपने पढ़ा होगा कि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। यदि आप लोगों का सच्चा प्रेम अपने एग्जाम से, अपने परिश्रम से है, तो मैं नहीं कह रहा हूं, लक्ष्मी स्वरूपा जगत जननी मां जानकी जी कही हैं कि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। और इसके हमारे मुखिया बनेंगे हमारे बड़ी भाई साहब डॉक्टर सुनील त्रिपाठी सर। तो आज के वीडियो में बस इतना, बहुत बहुत धन्यवाद।